प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 माह आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इस साल के जो अंतिम महीने हैं ये आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे, किंतु आपको अभी तक ये नहीं बताया होगा कि कौन से ग्रह की क्या डिग्री होगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। भाई, हमारे जीवन पर तभी प्रभाव पड़ता है जब ग्रहों की, भाई हम कुंडली क्यों इसलिए विश्लेषण करवाते हैं, हम कुंडली इसीलिए देखते हैं और विश्लेषण कराते हैं कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह कौन सी डिग्री पर बैठा हुआ है, उसका फल जो होता है, उसका परिणाम जो होता है वह उसी तरीके से उसका ग्रह का फल भी प्राप्त होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए एक खास प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 4 महीने की भविष्यवाणी आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। ये कोई हवाई प्रोग्राम नहीं है, जो आपको बताएंगे बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को आपके ठीक लगन भाव पर आ जाएंगे। अभी आपके कहां पर हैं, द्वादश भाव पर हैं, आपके कुंडली के 12वें भाव पर हैं। साथ ही साथ में केतु महाराज और राहु महाराज ऐसे ग्रह हैं जो एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और एक साथ ही इनकी डिग्रियों का भी परिवर्तन होता है। तो राहु और केतु की जो डिग्री रहेंगी वो सितंबर के महीने में 24, अक्टूबर के महीने में 22, नवंबर के महीने में 21, दिसंबर के महीने में 19 सेम डिग्रियां रहेंगी केतु महाराज की, क्योंकि इनकी सेम डिग्रियां रहती हैं। अगर हम बात करें शनिदेव महाराज की, तो शनिदेव महाराज आपके नवम भाव पर हैं, इस समय वक्री अवस्था में हैं। तो शनिदेव महाराज की बात करें तो देखिए, सितंबर के महीने में 0.5, अक्टूबर के महीने में 0.3, नवंबर के महीने में 0.1 और साथ ही साथ दिसंबर के महीने में 0.0 डिग्री। ये इन ग्रहों की, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर है, 23 डिग्री के रहेंगे, 28 डिग्री के रहेंगे, अर्थात सितंबर के महीने में 23, अक्टूबर के महीने में 28 और फिर बाद में 0.0 डिग्री के आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सबसे उत्तम होने वाली है, क्योंकि आपके लगन भाव और केंद्र पर आपके प्रवेश करेंगे। तो ये 4 महीना आपके लिए कैसे रहने वाले। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। माना कि अभी द्वादश भाव पर है, 12वें भाव पर है, अगस्त ये महीना चल ही रहा है, सितंबर का महीना द्वादश भाव पर कोई आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा किसी तरीके का चल रहा अगर आप पर है, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा या हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, किसी प्रकार के इस तरीके से व्यय खर्च हो रहा है, वो संभवतः ही उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपका व्यय खर्च यानी व्यर्थ का खर्च जो है वह संभवतः ही आपका रुकता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से आपको काफी उत्तम अच्छे लाभ होंगे। जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, वो संभवतः ही आपका सितंबर और अक्टूबर के महीने में पास होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उनका अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीना काफी पॉजिटिव रहेंगे। आपके कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में आपको जो है विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ होगा, विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग आपको साथ आपका छोड़कर चले गए हैं, आपको नीचा दिखाकर चले गए हैं, वो संभवतः ही आपके पुनः वापस आते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को, आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, केंद्र पर आ जाएंगे, जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा, जो आपके शारीरिक कष्ट परेशानी आपके चल रही है, आपके ऊपर शरीर से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं आपके ऊपर, कोई बीमारी से आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, तो संभवतः ही आपको उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी जो है संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। शारीरिक कष्ट परेशानी से कहीं ना कहीं आपको राहत यहाँ पर मिलेगी। ये सबसे उत्तम प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का इस बीच में आपके ऊपर रहेगा। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि यश की भी प्राप्ति होगी। जो यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ गुण, कुछ आप सीखना चाह रहे हैं, कुछ चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो संभवतः ही उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। स्थान, आप कहीं अच्छी जगह शिफ्ट होना जा रहे थे, आपका ट्रांसफर वगैरह नहीं हो पा रहा था, कहीं अच्छी जगह आप अपने मन से आप अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे, या अपने घर से आप जो है कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाह रहे थे, किंतु कुछ कारणवश आप हो नहीं पा रहे, तो संभवतः ही आप जो है अपने घर से जो है आप ट्रांसफर हो पाएंगे। आप कहीं अच्छी जगह जो है आप आपकी नौकरी में क्षेत्र में आप कहीं जाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप जा पाएंगे। उसी के साथ ही साथ दुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे, कुछ सुखों में आपके प्रभाव डालते हुए देवगुरु बृहस्पति नजर आएंगे। तेज बल, शरीर के अंदर तेज और बल ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। कुछ धार्मिक संत प्रवृत्ति देखने को मिलेगी।
पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति मंगल के घर को देखेंगे, जिससे बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। जो प्रेम प्यार करते हैं शादी से पहले, उनके प्रेम प्यार में लड़ाई झगड़े ये चीजें हो रही थी, संभवतः ही ये आपकी जो है बंद होती हुई नजर आएंगी। प्रेम प्यार में लड़ाई झगड़े आपकी ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी, तो संभवतः ही इसमें आपके स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ पिता की ओर से काफी उत्तम अच्छे आपको आपके विचार मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख भी प्राप्त होगा। पेट से संबंधित परेशानियां ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी कड़ी मेहनत आपकी रहेगी इन दिनों। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको थोड़ी मेहनत आपको अच्छी करनी पड़ेगी। पत्नी से आपको रिलेशन आपको उत्तम अच्छे रखने होंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। नवम भाव को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा और भाग्य से आप जो है बहुत सारे कार्यों में अपने सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो आपको अपने भाई भाग्य का साथ जब मिलता है ना, तो बहुत सारे कार्य हमारे अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। काम काज में आपका मन अच्छा लगेगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। घर में जो मांगलिक कार्य शुभ कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही घर में आपके मांगलिक कार्य शुभ कार्य आपके हो पाएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको इन दिनों देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम केतु महाराज की। तो देखिए, धन भाव पर आपके बैठे हैं, परिवार भाव पर बैठे हैं। तो हमने आपको बताया सितंबर के महीने में 24 डिग्री, अक्टूबर के महीने 22 डिग्री, नवंबर के महीने में 21 डिग्री और दिसंबर के महीने में 19 डिग्री। तो इस तरीके से इनकी हर महीने डिग्रियां कम होती हुई नजर आएंगी, जिससे आपके धन से रिलेटेड जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही थी, धन संचय करने में आपको अत्यधिक परेशानी, अत्यधिक कष्ट आपको हो रहा था, तो संभवतः ही वह कष्ट आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ परिवार में आपके अनमन तू में लड़ाई झगड़े, संभवतः ही ये भी आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़े आपके तू में ये चीजें चल रही थी, तो इसमें भी आपको अच्छी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही आपका पढ़ाई लिखाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बात करते हैं राहु महाराज के। अष्टम भाव पूरा तत्व भाव पर हैं आपके, तो जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको, यानी कि जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, तो ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में कहीं आपको मुकदमा कोर्ट कचहरी ये चीजें चल रही हैं, तो इसमें भी आपको पूर्ण तरीके से राहत मिलती हुई नजर आएगी। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन आपका फंसा हुआ है, तो वो चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में विदेश से आपको उत्तम अच्छे लाभ होते हुए नजर आएंगे। गुप्त विद्याओं से आप अच्छा धन संचय कर पाएंगे। जो आपके अंदर गुप्त विद्याएं हैं, उनसे आप जो है धन उत्तम अच्छा संचय कर पाएंगे। बात करते हैं हम राहु महाराज वो शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके कर्म नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर बैठे हैं। आपके अष्टम भाव का भी फल देना है, क्योंकि वक्री अवस्था में है और दिसंबर तक ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे। नवंबर तक रहेंगे, 27 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होते ही भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी, जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वो आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको देवगुरु शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव 11th हाउस को देख रहे हैं। सफलता भी उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके ठीक तृतीय भाव को देख रहे हैं। पराक्रम साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का कुल मिलाकर आप लोगों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज का, राहु महाराज का, केतु महाराज का, तो कुल मिलाकर इन महीनों में इस तरीके का परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। इसलिए धैर्य थोड़ा सा रखें और उपाय अवश्य करते रहें। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। केतु महाराज के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं। आटे में चीनी मिलाकर आप जो है चींटियों को खिलाएं। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और साथ ही साथ केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो इन ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।